नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरी भिंडी की फसल जो कि भी 35 दिन की है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भिंडी की फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पे हम कौन सी खाद डालें जिससे कि जो हमारी भिंडी है उसमें फूल भी अच्छे आएँ, फल भी अच्छे से बने, पौधा भी विकास करता रहे, कोई रोग और समस्या भी ना आए और हम उससे लंबे समय तक उत्पादन लेते रहें। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी खाद के बारे में जानकारी देने वाला हूं, अगर आप इसको अपने खेत में डालते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ऐसे 2 स्प्रे के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इन स्प्रे को अपनी फसल में डालते हैं भिंडी की, तो कोई रोग और समस्या नहीं आएगी, आप लंबे समय तक उत्पादन ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल जब 30 से 35 दिन की अवस्था पे होती है तो उसमें कल्ले भी निकल रहे होते हैं, यानी शाखाएं भी निकल रही होती हैं, फूल भी आ रहे होते हैं और आगे चल कर के जो भिंडी है उसको फल भी देना होता है। तो उस समय जो भिंडी है उसको कई सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए किसान भैया कौन सी खाद डालें कि जिसको कि अगर एक बार आप डाल दें तो लंबे समय तक धीरे धीरे जो आपकी मिट्टी है उसको पोषक तत्व देती रहे, पौधा विकास भी करता रहे, शाखाएं भी निकलती रहें, फूल भी आते रहें और फल भी बनते रहें। किसान भैया, उसके लिए मैं लेकर के आया हूँ ग्रीन लीफ फर्टिलाइज़र, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरी तरीके से जैविक खाद है, तो इसको आप अपने खेत में डाल सकते हैं। इसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे कई सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि आप पौधा है आपका उसको लगातार पोषण देते रहते हैं और सही तरीके से पौधे का विकास भी होता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो आपकी भिंडी है वो लंबे समय तक उत्पादन देती रहती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि ग्रीन लीफ फर्टिलाइज़र को आप कौन कौन सी फसल पे डाल सकते हैं, तो आप इसको हर फसल पे डाल सकते हैं। चाहे जो आपकी फसल है वो सब्जी वर्गीय है, चाहे वो अनाज वर्गीय है, चाहे वो फल वर्गीय है या फिर वो फूल वर्गीय है, कोई सी फसल है किसी भी समय आप इस खाद को डाल सकते हैं। आप इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। खाद को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो ऑर्डर है उसको बुक करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम भिंडी में बात करें तो 30 से 35 दिन की अवस्था पे आपको इस खाद को लेना है और जड़ के पास पौधे में आपको देते जाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको जड़ के पास इसको दे देना है, उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। ध्यान रखें, अगर आपने खरपतवार नियंत्रण अभी तक नहीं किया है तो आपको खरपतवार नियंत्रण करने के बाद ही खाद डालना है और उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने से यह फ़ायदा रहेगा कि जैसे जो ये खाद है दानेदार होती है, जब पानी पाएगी तो जो आपका पौधा है उसमें ये घुल जाएगी जड़ों में, तो आपका जो पौधा है उसको लंबे समय तक पोषण देती रहेगी। किसान भाइयों, इसके अलावा हम 2 स्प्रे की बात करते हैं। जो हमारा पहला स्प्रे है 35 दिन की अवस्था पे, वो है 05234। इसके लिए आप 1 किलो 05234 ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको किसान भाइयों आपको पानी में घोल लेना है, 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी भिंडी की फसल पे डाल देना है, जिससे कि जो आपकी भिंडी है उसमें फूल अच्छी मात्रा में आएंगे, फल अच्छी मात्रा में आएंगे और लगातार आप उससे आप उत्पादन ले पाएंगे। और जो हमारा दूसरा स्प्रे किसान भाइयों वो है मैंकोजेब 75% WP का। किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है भिंडी की फसल में। अगर हम बात करें कि बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत होती है कि एक बार तो भिंडी का उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम 2-3 तुड़ाई कर पाते हैं उसके बाद उसका जो पत्ता हो पीला हो जाता है, उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें किसान भाई, उसके लिए बुआई के 10 दिन बाद आपको ये पहला स्प्रे कर देना है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, 35 दिन की अवस्था पे आपको फनफूद नाशक का यानी मैंकोजेब 75% WP का पहला स्प्रे कर देना है। इसको आपको 500 ग्राम लेकर के आना है, 2 फिल्टर पानी में मिलाना है और अपनी जो आपकी फसल है उसमें स्प्रे कर देना है। और ये स्प्रे आपको हर 10 दिन के अंतराल पे करते रहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों में अगर हम भी बात करें तो जैसे रस चूसा कीट, फल मक्खी, कई तरह के जो कीट होते हैं वो आपकी फसल पे आ जाते हैं और धीरे धीरे आपको जो पौधे का मुलायम भाग होता है, चाहे वो कल्ले पे जो मुलायम पत्तियां निकल रही होती हैं वो हो, चाहे फूल और फल हो, इनको ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस स्प्रे को डालें। आप 05234 और मैंकोजेब का जो पैकेट आता है इंडोफिलियम 45 नाम से, साइथेम, बहुत सारे नाम से आता है, आप इसको ख़रीद लीजिए और इन दोनों चीज़ों का आप स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखें, आपको फनफूद नाशक का स्प्रे अलग से करना है और NPK का स्प्रे अलग से करना है। किसान भाइयों, उसके अलावा आपको 30 से 35 दिन की अवस्था पे आपको ग्रीन लीफ फर्टिलाइज़र डाल देना है
1 एकड़ में आपको 4 से 5 पैकेट डालना है। 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको लगभग 100 से 125 किलो खाद को डालना होता है। एक पैकेट में 25 किलो ये खाद आती है, तो 1 एकड़ के लिए आप ये डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कद्दू की बुआई की है या आपने नेनुआ लगा रखा है या कोई से भी आपने सब्जी लगा रखी है तो उसमें डाल सकते हैं। कोई सा भी आपने फल लगा रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं या फिर आपने किसी भी तरह कोई फसल लगा रखी है तो उसको डाल सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक मैन्योर है ये। और अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो आपको ऑर्गेनिक फसल होने के फ़ायदे भी आपको मिल सकते हैं और आप इससे ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं और ज़्यादा कमाई भी इससे आप मिल सकती है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उनका जो सब्जी है, फल है, वो महंगे रेट पे बिकता है। और किसान भाइयों ये जो खाद है इसको आप चाहें तो किसी भी फर्टिलाइज़र जैसे DAP, यूरिया के साथ मिला करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप किसी फसल में किसी भी समय पे डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों ये है ग्रीन लीफ फर्टिलाइज़र, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद है। इसको आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं और जो आपकी भिंडी है उसमें डाल करके आप इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।